ऑल इंडिया फेडरेशन संगठन, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड एसोसिएशन के साथ साथ कई अन्य संस्थाओं ने आज मर्चेंट चैम्बर में एक संयुक्त नेशनल सेमिनार का आयोजन किया। इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर हुए इस सेमिनार का उद्घाटन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज विवेक बिरला ने किया। इस मौके पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के जज आलोक माथुर भी मौजूद थे। वही सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी के ऊपर जो नया बिल अभी आया है वो जल्द ही कानून बनेगा और इस बिल में किसको क्या रियायतें दी जा रही है, इससे कितना लोगों को फायदा होगा, इसकी जानकारी करने के लिए ही इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में चर्चा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर जो चल रहा है वो किस हद तक सही है या उससे किस देश को कितना फायदा होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ और चीन में चल रही उथल पुथल भी इस सेमिनार में चर्चा का एक विशेष अंग है। देश के अंदर सामाजिक व वैश्विक बदलाव से देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या बदलाव आएंगे और उस पर कितना असर होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वही ज्ञान संग्रह के नाम से शुरू हुए सेमिनार में प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर से देश को कितना लाभ होगा या कितना नुकसान होगा, इस पर भी चर्चा होगी। इसलिए इस सेमिनार को ज्ञान संग्रह के नाम से संबोधित किया गया है। आज की जो चर्चा है वो इनकम टैक्स है और जीएसटी है, ये दोनों का कम्बो है। इनकम टैक्स में जो नया इनकम टैक्स बिल आया है, जो 2025 नया इनकम टैक्स बिल आया है, जो एक्ट बनने के बाद 2026 में 1 अप्रैल से अप्लीकेबल होने वाला है, उस पर यहाँ पे काफ़ी पर चर्चा होगी। इसमें नेशनल के स्टार स्पीकर्स आए हैं जो इस पे चर्चा करें। जीएसटी के लिए हमारे बेंगलुरु से आए हैं एस वेंकट रमनी साहब, वो बेंगलुरु के चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी सीनियर हैं। और इनकम टैक्स के जो बिल्स हैं उस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गिरीश आहूजा साहब, डॉक्टर गिरीश आहूजा साहब दिल्ली से आएंगे, वो कल आएंगे। तो और अमृतसर से स्पीकर आंचल कपूर आ रहे हैं जो जीएसटी पे बोलेंगे। देश के अलग-अलग यस यस पूरे इंडिया के हर विषय क्या है जो मुख्यतः विषय जो है इनकम टैक्स का जो नया बिल आया है, जो बिल अभी पार्लियामेंट में पुटअप किया गया है, वो जब बिल पास हो जाएगा तो एक्ट बनेगा। एक्ट 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने का गवर्नमेंट का ऐसी मंशा है। उस पर चर्चा है, तो ला तो है ही, वो ला ही है, वो पूरा इनकम टैक्स ला है ना। पहले इनकम टैक्स एक्ट था 1961, वो चल रहा था। अब नया इनकम टैक्स एक्ट बन रहा है, वो अभी बिल है, फिर एक्ट बन जाएगा पार्लियामेंट पास होने के बाद, वो 2025 होगा। ठीक है, तो वो जब एक्ट आएगा तो नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा। जीएसटी में जो 2017 में जीएसटी आया है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्पीकर्स आए हैं। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे चर्चा करेंगे। और ये हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन जो संस्था है, वो नानी पालकी वाला जो जूरिस्ट थे, सीनियर एडवोकेट पालकी वाला, काफ़ी बड़े एडवोकेट रहे हैं, तो ये उनकी बनाई हुई संस्था। आज के डेट में 11,200 से ऊपर मेंबर हैं उसमें एएफटीपी के। वो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टैक्स प्रोफेशनल सारे मिक्स संस्था है। तो उस संस्था के ही तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें कानपुर के जो लोकल अपने यहाँ के संस्थाएं हैं, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर सेल टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटीज, जीएसटी टैक्स, हाँ, सबको कॉमन करके, लेकिन लीड कर रहा है फेडरेशन, क्योंकि फेडरेशन जो है ऑल इंडिया में रिकॉग्नाइज है। मुख्यतः आपकी 2 दिन की जो चर्चा होगी उसके चलते यहाँ से जो फैसला या जो रिजल्ट्स आएंगे उससे लोग अपना ज्ञान अर्जन करने, ज्ञान संग्रह बना हुआ ना यहाँ पे। ज्ञान संग्रह का मतलब क्या होता है? अपने हम मुख्य उद्देश्य है कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करना, टू अपग्रेड द नॉलेज। तो जो यहाँ पे डिस्कशन होगा, हम प्रोफेसर से नॉलेज गेन करेंगे, उसी गेन को अपने फ्यूचर में क्लाइंट के काम में यूटिलाइज करेंगे। ये होता है हमारा मेन मोटो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इसका जो थीम है वो ज्ञान संग्रह ही है। और हमारा ज्ञान संग्रह हेड है और उसमें थीम है रोल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल इन नेशन बिल्डिंग। तो टैक्स प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है नेशन बिल्डिंग के लिए। तो वो चीजें हैं। तो ओके, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि ये नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर के द्वारा कानपुर में आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो टैक्स लॉस हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस पर डिस्कशन करें, अपडेट करें अपने प्रोफेशनल्स को, क्या उसमें कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे हम उसको अपने जो कंप्लायंसेस हैं उसमें पार्ट बना सकते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषय पर
हमारे पास देश से आए हुए स्टार स्पीकर हैं जो पूरे देश में जाने जाते हैं अपनी विद्वता के लिए, अपने लेक्चर को, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पेश करने के लिए। वो हमारे दोनों दिनों में हर टेक्निकल सेशन पर हमारे बीच मौजूद हैं। प्रेरणा शोध के लिए हमने जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं बिरला जी और हैं? हाँ, आलोक माथुर जी हमारे बीच हैं। हम उनका भी संदेश सुनेंगे और वो जो संदेश देंगे वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर जो कुछ भी होता है तो वो जो भी डिसीजंस होते हैं वहां तक जाते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन तक जाते हैं, तो वो अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएंगे और हम उस लोग उसका लाभ लेंगे। तो देखिए ऐसा ये पूरे देश से आए हैं। अब हम बात करें तो बेंगलोर से आए, हम बात करें तो कलकत्ते से आए, हम बात करें तो पुणे से आए, हम बात करें तो हैदराबाद से आए, उज्जैन से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, जयपुर से आए हैं, देश के कोने कोने से, क्योंकि एक राष्ट्रीय का सम्मेलन है ये कर का, तो सब जगह से लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक हम लोगों ने संयोजन किया है कि हम लोग टैक्स के विषय पे यहाँ पर चिंतन करें और उसका रास्ता निकालें, कैसे उस कंप्लायंस से हमें निपटना है, उसको अपडेट करें प्रोफेशन का, यही हमारा उद्देश्य है। और ये 2 दिन चलेगा, आज से शुरू हुआ उद्घाटन सत्र से, इसके 5 सत्र हैं जिसमें स्टार स्पीकर पूरे देश से हमारे बीच हैं। वो अपने अपने लेक्चर डिलीवरेट करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे, इनकम टैक्स में करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। ठीक है। मैं सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव हूँ। AIFT जो इस चीज़ का आयोजन कर रहा है उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। इस समय जो ये अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं, इसकी महत्वता इसलिए और है कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्टिकुलरली जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसका असर सब देशों के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये बिल्कुल सही समय है जहाँ हम इस बात का अध्ययन करें कि जो वैश्विक चेंजेस हो रहे हैं या देश में जो वातावरण सामाजिक और राजनीतिक पड़ा है उसका आर्थिक असर क्या पड़ेगा और आर्थिक असर पर क्या पड़ेगा और फिर टैक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर के सारे वक्ताओं को बुलाया है। सर मुख्यतः ये पूछना चाहते हो ज्ञान संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान संग्रह नाम हम लोगों ने इसलिए रखा है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब दोनों चीजों का ज्ञान होगा तब हम अपने व्यापार, मैन्युफैक्चरर और अर्थव्यवस्था में जो लोग सहभागी हैं उनको ये बता पाएंगे कि कैसे आप वैश्विक वातावरण में अपने एक्टिविटीज को करें, ताकि न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, अमेरिका जो उथल पुथल कर रहा है, जो चाइना उथल पुथल कर रहा है, कैसे आप सर्वाइव करें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही थी, आज उनको लग रहा है ऐसा ना हो मेरा व्यापार नाबूद हो जाए, कहाँ से कच्चा माल लाएंगे, कहाँ हम माल अपना बेचेंगे। इसलिए हमने नाम रखा ज्ञान संग्रह। यहाँ से ज्ञान संग्रह करिए, व्यापार और उद्योगपतियों को बताइए और उनका अच्छी सलाह दीजिए।